इस बात में कोई शक नहीं है कि जुबिन गर्ग हैं वो इस दुनिया से कुछ जल्दी ही अलविदा हो गए। जुबिंदर के बारे में जो है लोग काफ़ी भावुक हो रहे हैं। ये जो है यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे चैनल्स में, सोशल मीडिया के चैनल्स में दिखाई दे रहा है। उनकी अंतिम यात्रा में भी दिखाई दी। तो ये जानने की चेष्टा करेंगे कि वो लोग इतने भावुक क्यों हो गए। और इस एपिसोड में हम लोग जानेंगे कि वो बॉलीवुड में ज़्यादा गाने भी नहीं गाए, हिंदी ऑडियंस में ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे, चाहे तो उसका भी कुछ कारण है। और सोशल मीडिया में लेकर जुबिंदा के बारे में काफी कुछ चल रहा है। हम लोग एक क्लिप भी दिखाएंगे, वो क्लिप आप जरूर देखिएगा। किस तरह के हरकतें भी करते हैं लोग। जुबिंदा जो हैं तो फैन से क्या कुछ नाराज थे, इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। और ये जो दो बातें हैं ये हम लोग अपने अगले एपिसोड में बताएंगे। जुबिंदा के फैक्ट, वो फैक्ट जो जुबिंदा को लोगों से जोड़ के रखा था। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पार्ट 2 बनेगा क्योंकि ये वीडियो कुछ थोड़ा लंबा होने जा रहा है। सोशल मीडिया में बहुत से लोग जानना चाहते थे कि जुबिंदा कौन है, ये इतने पॉपुलर गायक क्यों हैं। और ये हो सकता है क्योंकि जुबिंदा केवल असम में ही सबसे ज़्यादा पॉपुलर थे। हालांकि उन्होंने हिंदी फिल्मों में भी काफ़ी गाने गाए हैं, लेकिन सबसे हिट गाना जो उनका था वो या अली जो उन्होंने गाया था। लेकिन उनको इंडस्ट्री के अंदर पहचान तो मिली, लेकिन हिंदी ऑडियंस के बीच में उनको इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली। गाना जरूर पॉपुलर हुआ था, ये काफ़ी स्वाभाविक बात है कि पूछा जा रहा है कि वे कौन थे या कौन सा गाना गाया। इस तरह एसपी सुब्रमण्यम, हरिहरन जी साउथ के बहुत बड़े पॉपुलर गायकों में से होकर भी उन्होंने अपना एक खुद का एल्बम भी बनाया था और बॉलीवुड में भी काफ़ी बेहतरीन गाने गाए थे उन्होंने। जो लाइमलाइट है उसमें अपनी पहचान बना कर रखी थी। तो इसलिए हिंदी ऑडियंस के बीच में एक साउथ के फेमस गायक होने के बावजूद भी हिंदी में भी वो पॉपुलर हैं और आज भी हैं। जुबिंदा के केस में ऐसा नहीं था। उन्होंने काफी लिमिटेड समय तक बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम किया, गाया और फिर लेकिन उन्होंने अपना बेस जो है असम में रखा। माना जा रहा है कि उनका प्रोफेशनल कारण था कि वो फिल्म इंडस्ट्री, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से दूर रखकर असम को ही रखे थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला भी कि असम में उनका प्रोडक्शन हाउस है, इसलिए वो असम में ज़्यादा रहते हैं और फिर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ लिमिटेड गाना ही गाएंगे जो उनको अच्छा लगे। और ये बिल्कुल भी नाराज़ होने वाली बात नहीं है, ये काफ़ी कॉमन बात है क्योंकि लोकल पंजाब में काफ़ी सिंगर्स है, बंगाल में हैं, महाराष्ट्र में है, ऐसे काफ़ी पॉपुलर सिंगर हैं। और हिंदी ऑडियंस जो है उनकी संख्या करीब 70-80% है। तो हो सकता है कि जो लोकल रीजन में जो पॉपुलर हो वो हिंदी ऑडियंस के बीच में बिल्कुल भी पॉपुलर ना हो। ये काफी स्वाभाविक बात। जुबिंदा की मौत के ऊपर टेलीविजन वालों ने कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी दिखाई न्यूज दिखाने में, क्योंकि कहा गया था कि जब सबसे पहले न्यूज आया था कि वो स्कूबा डाइविंग से हुई थी, जबकि ये बात बिल्कुल गलत निकली। करीब 24 घंटे बाद ही ये बात बिल्कुल गलत निकल गई। दरअसल उनकी मौत जो हुई थी स्विमिंग करती हुई थी। पहले तो उन्होंने लाइफ जैकेट पहना था, जो उधर के सिंगापुर के लोकल जो गाइड थे उनके कहने पर वो जैकेट पहन के उतरे थे, पानी में स्विमिंग कर रहे थे। बाद में उन्होंने अपनी मर्जी से लाइफ जैकेट को हटा दिया और फिर दोबारा पानी में चले गए। और जब दोबारा पानी में चले गए तब उधर ही उनकी अटैक आया और उनकी मौत हो गई वहीं पर। और ये सोशल मीडिया में बाकायदा सिंगापुर में किया हुआ रिकॉर्डेड क्लिप है जो ये साफ साफ दिखा रहे हैं। काफ़ी वायरल भी हो रहे हैं ये क्लिप्स, तो आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन इंडिया में जो है कुछ सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल तो छोड़ ही दीजिए, टीआरपी और व्यूज़ के चक्कर में ये इतना स्कूबा डाइविंग को इतना बोला गया कि लोग स्कूबा डाइविंग को ही सच मान बैठे। चाहता हूँ कि सबसे पहले आप जो है इस क्लिप को देखें। और देखिए लोग कैसे हरकतें करते हैं। अब देखिए ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में जो इस तरह की हरकत करते हैं, सोशल मीडिया में करते हैं। ये मैडम जो है नाटक कर रही है, बैकग्राउंड में जुबिंदा का गाना बजा रही है और जुबिंदा के जाने से इनको कितना बड़ा दुख हुआ है ये इन्होंने एक नाटक के फॉर्म में दिखाया है। और कितना भद्दा नाटक कर रही है ये आप देख ही रहे हो। और ये सिर्फ उनको जुबिंदा से कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ व्यूज से लेना देना है। उनकी एकदम सही रिकॉर्ड हो जाए और व्यूज मिल जाए, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। कितना भी व्यूज पाने के लिए या कुछ भी करने के लिए
किसी के लिए भी कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। अच्छा, जो ये भी बात बताया जा रहा है कि जुबिन दा ने 38,000 गाने गाए थे, लेकिन अलग अलग प्लेटफॉर्म में ये भी गलत इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। किसी ने 32,000 बताया है, किसी ने 33,000 बताया है। तो वीडियो बनाने वाले ये भी तहकीकात नहीं कर सके कि भैया सही फिगर जानने हैं। और जिस तरह हम लोगों ने पहले बताया कि जुबिन दा की जो मौत है वो नेचुरल लग रही है, तो सीएम हेमंत दा जो है चीफ मिनिस्टर असम के, उन पर प्रेशर बनाया गया फैंस के द्वारा कि दोबारा पोस्टमार्टम किया जाए, दबाव बनाया गया। तो सीएम साहब ने जो है उनकी वाइफ से परमिशन लेकर दोबारा उनका पोस्टमार्टम हुआ था, और ये निकल के आया कि ये करीब करीब नेचुरल मौत ही है, क्योंकि उनका ऑलरेडी एक पोस्टमार्टम सिंगापुर से होकर आया था। उनके फैंस को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी जल्दी दुनिया कैसे छोड़ के चले गए और ऐसे हालात में कैसे चले गए। तो जस्ट ये कंफर्म करने के लिए एक नेचुरल डेथ था, तो वे 2 बार उनका पोस्टमार्टम किया गया, जो शायद काफी जगह बताया भी नहीं गया इस बात को। जुबिन दा के जो फैंस हैं वो इतने को भावुक ना होकर उन्हें जो है अपने सीएम हेमंत दा है उनसे गुजारिश करनी चाहिए कि कोई भी हाईवे हो या कोई मेन पब्लिक प्लेस हो, या जोरहाट में जो उनका घर था उधर का जो हाईवे है, या कोई भी एक पब्लिक प्लेस जो है वो जुबिन दा के नाम पे रखे, ताकि जो उनकी पहचान है असम की वो हमेशा एक बनी रहे। लाइफस्टाइल मिलजुल के रहने वाले लोग थे, तो इसी कारण है कि इतना बड़ा हुजूम, जो करीब करीब बताया जा रहा है कि 15 लाख लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए आए थे, जो दुनिया का 4था सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। और बाकायदा इसका जो रिकॉर्ड है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज भी हुआ है। तो ये था छोटा सा जुबिन दा के बारे में, लेकिन इसमें हम लोग बताएंगे कि जुबिन दा जो थे कुछ नाराज थे अपने फैंस से। उनकी जो फैंस जो थे उनको बर्दाश्त क्यों नहीं हुआ, ये इतनी जो ट्रेजेडी हुई है जुबिन दा के साथ, ये बर्दाश्त क्यों नहीं हुआ, ये इसका एक कोई कारण है, इसका भी एक राज है जो हम लोग बताएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जुबिन दा।